रहे थे आदमी के पास सबसे पावरफुल चीज क्या है? तो मौलवी साहब कहे हिम्मत, इधर कोई कहे दिमाग, और आप क्या कहे थे? वो आप क्या कहे थे राजेंद्र जी? हम दिमाग लगाना चाहिए और हिम्मत होना चाहिए और इसमें जैसे से मन लग जाना चाहिए। हाँ, मन जोरदार। अब सुना जाए, सबका अपना अपना ओपिनियन है, ये भी बात है। देखिए, दिमाग भी चाहिए, हिम्मत भी चाहिए और श्रद्धा पूर्वक दिल से काम भी करना चाहिए, सारा चीज वह है। लेकिन सबसे पावरफुल चीज एक चीज है जो हम आपको बता देते हैं, इसको छोटा सा हिसाब से हम आपको क्लियर करना चाहेंगे। इसका नाम है 4 अक्षर का, अंग्रेजी में हम लिख देते हैं FOCUS। इसका क्या अर्थ हुआ? फोकस। ये फोकस जिसके पास रहेगा उसके पास सफलता मिलेगा, फोकस जिसके पास नहीं रहेगा उसके पास सफलता नहीं मिलेगा। ये नियम है, ये रूल है प्रकृति का। अब आप अपने पर कितना फोकस करते हैं ये आप पर डिपेंड करेगा। ठीक है सर? अब देखिए, ये फोकस को क्लियर करने के लिए हम एक छोटा सा खेल खेलेंगे, और ये खेल नहीं होगा, ये बहुत बड़ा सीरियस चीज होगा। ये बहुत सीरियस चीज होगा, ये खेल नहीं होगा। अब सुना जाए, पहला नंबर में फोकस का खेल खेलने के लिए आपको हमको सहयोग करना पड़ेगा। कितना आदमी आप लोग घड़ी पी रहे हैं, थोड़ा सा बताइए तो, घड़ी वाला। चलिए, 2-3 आदमी, 4-5 आदमी। अच्छा, सबको अपना अपना घड़ी का डायल को देख लीजिए एक बार। आपका घड़ी का डायल का रंग कैसा है, पहले रंग को देखिए। उसके बाद सेकेंड में देखिए, हमको कुछ मत बोलिए, सेकेंड में उस डायल के ऊपर कुछ लिखा हुआ है अक्षर सब। अच्छा, आपका घड़ी कौन मेड इन है, थोड़ा सा देख लीजिए। अगर नहीं कुछ है तो उसको ध्यान से डायल को और एक बार देख लीजिए। अच्छा, हमने आपको क्या कहा, डायल का कलर देखने के लिए, फिर कहा उसमें कुछ लिखा हुआ है उसको देखिए, फिर कहा वो कौन सा मेड का है वो मेडिंग देखिए, फिर कहा उसको एक बार ध्यान से देखिए। अब हमको दिल से आप बताइए, अभी आपके घड़ी में कितना टाइम हो रहा है? फिर से देखना पड़ रहा है। देखिए, कुछ देर पहले आपका आंख था घड़ी में, लेकिन आपका आंख उस टाइम को क्यों नहीं पकड़ पाया? क्योंकि जब आप घड़ी देख रहे थे तब आपका फोकस घड़ी के टाइम के ऊपर नहीं था, दायां बायां था। तो जिंदगी में सही फोकस नहीं करने से कितना चीज मेरा ये टाइम की तरह घूम रहा है, इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है सर? बेसी बात करके बड़ा आदमी नहीं बनता, जहां फोकस करेगा वहां सफलता होगा। परसों का क्लास में हम आपको क्या कहे थे? परसों का क्लास में हम कहे थे, एक राजा का 3 प्रश्न। सही टाइम क्या है, सही काम क्या है, सही आदमी कौन है? हेलो, तो सही टाइम वर्तमान है, हम जहां बैठे हैं उस टाइम का वैल्यू दीजिए और उस टाइम को ऐसे पकड़ के ले जाइए, ऐसे यूज में लाइए जो आपको बेनिफिट दे सके। और सही काम क्या है, जो अभी आप काम कर रहे हैं तालीम लेने का, फुल फोकस के साथ लीजिए। हेलो, तालीम के साथ फोकस होकर रह जाइए। ये नहीं कि बैठे हैं यहां और चले जाएंगे गांव घर में। क्लियर हुआ सर? और देखिए, सही आदमी कौन है? सही आदमी वही है जो हमारा भ्रम को तोड़ता है और हकीकत पर लेकर के रखता है। तो अब हम एक भ्रम को तोड़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, कोई भी चीज में सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए, इस चीज को अगर समझ लीजिएगा और घर में इस चीज को शुरू करिएगा तो 5 साल के अंदर में देखिएगा आप अपने आप को जो चाहेंगे सो बना पाएंगे। ये बहुत बड़ा चीज हम आपको आज बताने वाले। क्लियर है सर? आइए, पहला नंबर में आइए। फोकस, आपको फोकस जाता है 2 साइड में, 2 साइड जाता है। नंबर 1 फोकस का नाम है ड्रीम, आपका लक्ष्य। लक्ष्य बिना कोई चीज होगा? यहां बैठ के आप लोग क्या बोलते हैं, वो बहनी आई क्या बोली, कोनो दिक्कत नहीं है, हमरा ओटे एक छीन में बना लेली, सब चीज समेट में आबि गेले, हम तो सोचे चली बड़ा दिक्कत है, लेकिन बहुत आराम से हुआ। क्या नाम था आपका? उठ के बोलिए। दुर्गा देवी यादव। यही बहनी बोल रही थी, बड़ा मुश्किल बुझे चलिए, लेकिन ऐसे सुविधा नहीं है। अब बोलिए, खाद में लाइन लगना अच्छा है कि इसको बना के
यूज करना अच्छा है, इसको बना के यूज करना। बना के यूज करना अच्छा है, ठीक है। तो सबसे पहला आपका फोकस आना चाहिए लक्ष्य के ऊपर, ठीक है सर, क्लियर है। अगर लक्ष्य के ऊपर आपका फोकस नहीं जाएगा तो आपका फोकस क्या हो जाएगा, फोकस का दो आधार है, एक पॉजिटिव आधार है, एक नेगेटिव आधार, ठीक है। हम कर सकते हैं तो वो कर लेगा, हम नहीं कर सकते वो नहीं कर पाएगा। हेलो, क्लियर है सर। तो नेगेटिव साइड आप अपना फोकस को ले जाइएगा तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाइएगा। अगर उसी चीज को पॉजिटिव साइड ले जाइएगा तो जो भी असफल है वो सफलता में आ जाएगा, क्योंकि आपका जिद, आपका संकल्प और आपका लक्ष्य आपको उस जगह चलाते रहेगा, चलाते रहेगा, चलाते रहेगा। क्लियर है। अब दूसरा बात आइए, पहला नंबर में आपका ड्रीम जाएगा, आपका मतलब फोकस आना चाहिए लक्ष्य के ऊपर, और लक्ष्य के ऊपर नहीं जाएगा तो वो क्या हो गया, नेगेटिव की तरफ चला गया, हमको पॉजिटिव की तरफ जाना है, ठीक है। अब देखिए दूसरा फोकस हमारा जाएगा मतलब बेसिक वर्क के ऊपर, बेसिक वर्क। अब देखिए बेसिक वर्क का मतलब क्या है, आपने लक्ष्य तो लिया, लक्ष्य तो लिया, ठीक है, लक्ष्य आपने खूब लिया, लक्ष्य में कोई दिक्कत नहीं है, लक्ष्य आपने लिया, लक्ष्य आपने लिया, और लक्ष्य तो आपको कब होगा, 1 साल में होगा, ठीक है। आप ग्राम बना लिए, हो गया क्या, मट्टी को भी सुधारना है, बाली को भी सुधारना है, पानी को भी सुधारना है, ठीक है। और हम लोग खास करके आध्यात्मिक खेती करते हैं और प्राकृतिक खेती करते हैं। प्राकृतिक कहाँ से चलता है, ये धरती कैसे काम करती है, उस पर पेड़ पौधा कैसे काम करता है, पानी कैसे काम करता है, और ये धरती, पानी, पेड़ पौधा को सारा को चलाने वाला सूरज भगवान है। सूरज कैसे काम करता है और चांद कैसे काम करता है, इस पर हमारा उपजाऊ होता है। हेलो, इस पर हमारा उपजाऊ होता है। अब ये थोड़ा सा आपको बता देते हैं, ये जो सात्विक खेती है, ये प्राकृतिक खेती है, ये चंद्रमा के ऊपर, सूरज के ऊपर, धरती के ऊपर चलने वाला खेती है। इसका खेल क्या है, इसका बेसिक वर्क करना पड़ेगा, रूल वाइज काम करना पड़ेगा। इसका रूल वाइज काम करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर हुआ सर। अब इसका रूल वाइज काम क्या है, देखिए क्या होता है, यहाँ पे चांद है, यहाँ पे चांद है, और यहाँ पे पृथ्वी है, सॉरी ये पृथ्वी है, और आपको यहाँ पे जो है सूरज है। अब देखिए, अब यहाँ क्या होता है, ये पृथ्वी क्या करती है, यहां से ये पृथ्वी करती है, यहां से ये सूरज का परिक्रमा, ऐसे ऐसे सूरज का परिक्रमा करती है, सूरज का परिक्रमा ये करते रहती है। और चांद जो है, चांद क्या करता है, चांद आपको ऐसे पृथ्वी का परिक्रमा करते रहता है, ऐसे जो है पृथ्वी का परिक्रमा करते रहता है, ऐसे। अब देख लीजिए, यहां एक समय आता है जब पृथ्वी सूरज का परिक्रमा करती है तो पृथ्वी यहां चली जाती है, ठीक है, और सूरज का प्रकाश सीधा चांद में पड़ता है ना, और जैसे सूरज का प्रकाश चांद में पड़ेगा, ये प्रकाश खिड़ा करके तारा में जाता है, तब रात में तारा सब चमकता है। दिन भर का यही रूटीन है। क्लियर है। अब सुना जाए, अब जैसे यहां आपको इसका, यहां से इसका प्रकाश पड़ेगा तो पृथ्वी का छाया इसमें पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। जैसे पृथ्वी का छाया इसमें पड़ गया, वैसे क्या होता है, अनहरिया शुरू होता है। अनहरिया जब शुरू होता है तो धरती में क्या पोजीशन होता है, हेलो, धरती कैसे काम करती है, धरती में एक्टिविटीज क्या होता है, इसको बिना समझे हम बारी लगाएंगे तो काम चलेगा। ये बहुत गहरा साइंस है। यहाँ पर हमने लिखा है, आप देखिए, वृक्षा आयुर्वेद, ऋषि पराशर, उन्होंने खेती के बारे में क्लियर बता दिया है कि खेती कैसा होता है, और जीरो लगाने में, बहुत कम लगाने में रोग रहित बाली कैसे उत्पादन होता है, और हर साल बाली का वृद्धि और बाली का विकास कैसे किया जाता है। ये सारा चीज जो है आपको इसी में, इसी खेल में,
क्लियर हुआ? इसी खेल में है, इसी खेल में है और इसी हिसाब से आपको जो है सारा खेल चल रहा है। अब आगे सुन लीजिए, आगे थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। जैसे मान के चलिए अनहरिया आपको आया, अनहरिया में क्या होता है, जमीन के सतह से नीचे का, कल हम एक बात कहे थे, आपको याद है कि नहीं है तालीम में, ये जमीन के 1.5 फुट नीचे और जमीन के 1.5 फुट ऊपर तक जीवाणु सबका बेसी आपको चलखेल होता है, ठीक है। अब जमीन के नीचे वाला जो 1.5 फुट नीचे वाला जीवाणु अनहरिया में बेसी काम करता है। हेलो, तो उस टाइम में कौन सा बाली लगाना चाहिए? उस टाइम में बाली लगाना चाहिए, हेलो, जमीन के नीचे मट्टी में फलने वाला बाली। चिनिया बादाम कहाँ फलता है? अच्छा, आदि अदुआ मट्टी के नीचे। अच्छा, ओल सोल, तुरे तुरे, गाजर उजर, तोरबी तोरबी, आलू सालू, अनहरिया में अगर ये चीज लगाइएगा तो निरोग होकर के आपका जन निकलेगा, बढ़ेगा, फलेगा। इसको इजोरिया में लगाइएगा तो वही समस्या बन जाएगा। अब इतना ज्ञान आपको होगा तो किसी भी दिन आपको अगर आलू लगाना होगा तो अनहरिया को याद करिएगा कि नहीं करिएगा, ठीक है। अब देखिए, फिर 15 दिन बाद में इजोरिया होता है कि नहीं होता? अब 15 दिन बाद में जैसे इजोरिया शुरू होगा, इजोरिया में क्या होता है, जमीन के सतह का ऊपरी जल का भाग ऊपर की तरफ एक्टिवेट होता है। तो जब वो ऊपर की तरफ एक्टिवेट होगा तो हमको कौन सा बाली लगाना चाहिए? ऊपर में फलने वाला। कोई भी फल लगाइए, अनाज लगाइए, साग लगाइए, सब्जी लगाइए, ये सारा चीज लगाइए। हेलो, इस तरह से काम किया जा सकता है। तो देखिए, हमारा फोकस जो है बेसिक वर्क पर कहाँ जाना चाहिए, कैसे चंद्रमा काम करता है, कैसे पृथ्वी काम करता है, कैसे सूरज काम करता है, इसके ऊपर हमको पूरा फोकस देना चाहिए। अब इसके बारे में और क्लास में हम कर सकते हैं, बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, लेकिन हम आपको आज इतना ही कहेंगे कि हम लोग प्रैक्टिस करते जाएं और जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे नॉलेज बढ़ते जाएगा। और हमने आपको एक बात और कहा, हमारा कार्यक्रम समापन होगा, अभियान समापन नहीं होगा, अभियान हमारा चलता रहेगा और आप लोग परिपक्व हो जाइएगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को फोकस में रखना पड़ेगा। फोकस कैसे बनेगा? लक्ष्य आपको लेना पड़ेगा। आपको 2 से 5 साल के भीतर भीतर उत्पादन कम से कम 4 गुना करना है, मट्टी को पूरा सुधार लेना है, पानी को पूरा सुधार लेना है और स्वस्थ खाद्यान्न उत्पादन करना है और बढ़िया दाम में मार्केट में बेचना है। ये लक्ष्य ले सकते हैं? और सुना जाए, ये लक्ष्य आपका बिगड़ सकता है। कैसे बिगड़ेगा जानते हैं? यहाँ से बाहर जाइएगा तो क्या कहेगा जानते हैं? ए फलना जगह तालीम ले ली, यहाँ कैसे ले थोड़े रहते, तोरा खाद डालिए के पड़ते, तोरा विषादी डालिए के पड़ते, कहने वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा, अब सुना जाए, हमारा ये दिमाग क्या है, थोड़ा दिमाग पर आइए। हमारा दिमाग क्या है? देखिए, आदमी के पास 4 चीज है, 4 चीज को समझ लीजिए। पहला चीज है आपका मन। मन भटक जाएगा इससे तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो मन अगर भटक जाएगा, आपको विश्वास कम हो जाएगा, तो आप दिमाग से सोच सकते हैं कि नहीं सकते? और मन से अगर आप दिमाग से सोच लीजिएगा तो प्रकृति को आप देख लीजिएगा। क्या देख लीजिएगा? जमीन से पौधा 2 से 4% लेता है, 4 से 5% लेता है। वातावरण से पौधा 95, 96, 97, 98% लेता है। हेलो, जब ये बात सच है तो मेरे मन, तुम काहे ने बात को बुझते हो? हम तुम्हारा बात में नहीं चलेंगे। हम ये प्रकृति जो काम कर रहा है उसके ऊपर चलेंगे। हम बरगलाने वाला बात में नहीं जाएंगे। हम एकदम अडिट होकर के रहेंगे। हमने लक्ष्य लिया है। हेलो, हम मोटा मोटी 2 साल का लक्ष्य में अभी चल रहे हैं। पहला साल में क्या फर्क पड़ा उसको चेक करेंगे, दूसरा साल में क्या फर्क पड़ा उसको चेक करेंगे, तीसरा साल में क्या फर्क पड़ा उसको चेक करेंगे। उसके बाद हम सोचेंगे, अभी हम बोलने वाले नहीं है। इससे सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते? तो देखिए, मन तो आपका चंचल है। अभी आप लोगों का टोटल जितना भी
95, 96, 98% आदमी के मन सही नहीं छे, वो चंचल छे। कोई सोचे छे ओने जेबे तो कुछ हेते कि, कोई सोचे छे ओने जो नरे ओने कर कहे छे, कोई कहे छे इलाजो करने में वो डॉक्टर छोड़ तो ओने जो, वो हकीम करने जो तो कोने जो। अरे सारा इलाज तो आपका शरीर का आप खुद कर सकते हैं, वो भी तालीम हम कर देंगे। तो ये दिमाग जो है चंचल है, दिमाग को समेटने का काम कौन करेगा? आपका सॉरी मन जो है, मन आपका पूरा चंचल है, तो मन को समेटने का काम कौन करेगा? मन को समेटने का काम बुद्धि करेगा। तो बुद्धि को अस्थिर करके बुद्धि से सोचिए, समझिए, मन को भड़कने नहीं दीजिए, मन को कंट्रोल करिए हर काम में, यही काम में नहीं। परिवार में आपको थोड़ा सा लफड़ा होने वाला है, झगड़ा होने वाला है, झगड़ा नहीं करिए। काहे कि ये आवाज यहाँ से हम निकाल देंगे तो अंदर ढुका पाएंगे नहीं। ये तो वातावरण में निकलने के बाद आप अच्छा बोल रहे हैं तो अच्छा ही फैलेगा और वो आप ही के ऊपर पड़ेगा, बुरा बोल रहे हैं तो बुरा ही फैलेगा, वो आप ही के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, तो निकलने से पहले दिमाग से मंथन करिए। हम जो पत्नी को ये झाड़ने वाले हैं, चाहे बेटा को ये करने वाले हैं, हेलो, ठीक है, तो इस चीज को आपको बहुत गंभीर से सोचना होगा, समझना होगा, उसके बाद आवाज को निकालना होगा। क्लियर है सर? तो दिमाग को यहाँ आवाज में ही नहीं, हर जगह सही में रखिए। मन का काम क्या है? चंचल होना, इसको लोभाना, उसको लोभाना, उसको देख के आकर्षित होना, उसको देख के आकर्षित होना, तो ये सब चीज है मन का काम। लेकिन बुद्धि का काम क्या है? सही चीज को डिफाइन करके उसको सही तरीका से इस्तेमाल करके उसको जो है मतलब डिफाइन करना, ये दिमाग का काम है। क्लियर हुआ? अब तीसरा बात आइए, हमारे पास चित्त है। चित्त क्या करता है? हम जो सोचते हैं, जिसको सही मानते हैं, जिसको दिमाग पकड़ लेता है, उसको धारण करता है। बहुत आदमी अपने जिद में रहे छे, किया ओकर दिमाग में, ओकर चित्त में वो सब चीज धारण भा गेल छे, वो मर देते, वो धारणा के नहीं तोड़ते, उस धारणा के पकड़ के रखेगा वो। और जो पकड़ के रखता है उसको पता नहीं रहता है हमारे चलते हमको क्या नुकसान हो रहा है। तो ये चित्त को जो है गलत चीज धारणा होने मत दीजिए। चित्त के अंदर में गलत चीज धारणा हो गया तो जाकर के आपका वही जीवन बनता है, और गलत चीज धारणा हो गया, कमजोर चीज धारणा हो गया तो आपका जीवन कमजोर होना चालू हो जाएगा। अब देखिए होना कैसे चाहिए? आपके पास अहंकार है, अहंकार को लोग क्या बोलता है? ये आदमी अहंकारी छे, नहीं, वो अहंकारी आदमी है नहीं है, वो तो कमजोर आदमी है। अहम रखता है, अहम का मतलब अहंकार नहीं हुआ। अहंकार का खास अर्थ क्या होता है? स्वाभिमान। मेरा स्वाभिमान क्या है? हम आदमी है कि नहीं है? आदमी का स्वाभिमान क्या है? ऊपर वाले भगवान के बाद तो आदमी ना है धरती में, आदमी से बड़ा तो कोई नहीं है। तो इतना बड़ा पोस्ट आपको मिला है तो आपका स्वाभिमान क्या होना चाहिए? जैसे पहाड़ का स्वाभिमान है अटल रहना, ठीक है? आप पहाड़ के सामने में जाकर के पत्थर मारिएगा, वो कुछ कहेगा आपको? वो अपना स्वाभिमान में अटल है, उसको कोई मतलब नहीं है दुनिया से। आप कितनों गिड़गिड़ाइए, हे पहाड़ तू हमरा चढ़े मतलब चढ़ावे छी, उतारे छी, हमरा रास्ता दी, तू खत्म छी, इस तरह से अगर बात करेगा तो पहाड़ रास्ता दे देगा? तो उसको अटल रहना है, अटल रहेगा। अब नदी का मतलब स्वाभिमान क्या है? बहना। कतनों घेर दीजिएगा नदी बहना छोड़ेगा? इधर रोक दीजिएगा तो उधर बहेगा, उधर रोक दीजिएगा तो उधर बहेगा। हाँ, तो आपका स्वाभिमान क्या है? आपका स्वाभिमान क्या है? ईश्वर का व्यवस्था को बरकरार रखना। ईश्वर का व्यवस्था क्या है? धरती माँ ईश्वर का व्यवस्था है, चांद सूरज ईश्वर का व्यवस्था है, पेड़ पौधा ईश्वर का व्यवस्था है, हेलो, जमीन जंगल ईश्वर का व्यवस्था है, पानी ईश्वर का व्यवस्था है, हेलो, हवा वायुमंडल उसका व्यवस्था है। इसको हम अगर बर्बाद कर देंगे, दूषित कर देंगे, हम जही तही प्लास्टिक को निकाल के फेंक देंगे, खाद मल को ऐसे यूज करेंगे, जीवाणु सबको सत्यानाश कर देंगे, और कीटनाशक को उसी हिसाब से, झाड़ मारने वाला दवाई को उसी हिसाब से, और हम अपना भी मतलब समस्या में पड़ेंगे और कीट पतंगों भी समस्या में पाड़ देंगे, और चांद सूरज से लेके सारा चीज ईश्वर का व्यवस्था को हम समस्या में पाड़ देंगे। तो हम अपने स्वाभिमान में हैं कि स्वाभिमान गुमा चुके हैं? तो स्वाभिमान में रहना चाहिए कि गुमाना चाहिए?
देखिए सबसे बड़ा फोकस हमको क्या करना है, अपना लक्ष्य के ऊपर फोकस करना है। दूसरा हमारा बेसिक वर्क के ऊपर काम करना है। बेसिक वर्क में हमने क्या कहा, चंद्रमा, पृथ्वी और सूरज के जो इसका चाल है, इसके चाल के ऊपर खेती करिए। इसी पर प्रकृति चलती है, इसी पर प्रकृति का मौसम से लेके सारा चीज का परिवर्तन होता है। ठीक है सर, बहुत अच्छा। कुरान के अंदर में आपको सारा देखिए, नमाजी लोग वैसे नहीं पढ़ते। रहम ये क्या बोलते हैं, लाठी खेलने वाला चार को मुहर्रम ऐसे नहीं होता है। मुहर्रम को ऊर्जा का चार्ज है, शक्तिशाली बनने का, वहां ऊर्जा का चार्ज है, मतलब ऊर्जा चार्ज करने का पर्व है। तो ऐसे नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये सूरज चांद के ऊपर ही वो लोग भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है दूसरा के ऊपर करते हैं। तो हम लोग भी जो है खेती करेंगे सूरज चांद के ऊपर ही करेंगे। क्लियर है सर? अब देखिए आगे बढ़िए। बेसिक वर्क के अंदर में हमको सबसे पहले शक्तिशाली माटो बनाना है, शक्तिशाली पानी, शक्तिशाली बीरुआ का विकास सही करना है, फूल का विकास सही करना है, फल का विकास सही करना है, और व्यू को भी खुद से हमको तैयार करना है, और चंद्रमा और सूरज के गति के हिसाब से हमको जो है काम करना है। क्लियर है? अब इसके गति के हिसाब से काम करने के बाद क्या होगा, मेरा जीवाणु असंख्य खेत में डेवलप करेंगे। हमारा पीएच, टीडीएस और इसी वैल्यू कंटिन्यू बना रहेगा। पोषण तत्व हमारा मट्टी में पूरा मिलेगा 108 तत्व, और रोग रहित मेरा मट्टी बनेगा। उसके बाद हमारा मट्टी का स्ट्रक्चर क्या होगा, 5% से लेके 10% जमीन के अंदर में कार्बन होगा, और 20 से 25% क्या होगा सर, नमी होगा। इतना जल्दी नहीं भूलिएगा, ह्यूमस नमी 20 से 25% होगा, और 20 से 25% क्या होगा, हवा का संचार, सूरज, धूप सब चला जाएगा उसके अंदर में। हेलो, और ऑक्सीजन वगैरह जो भी मिलना चाहिए पौधा को मिलता रहेगा। इसके अंदर में जो भी जीवाणु है उसको ऑक्सीजन वगैरह मिलता रहेगा, और जाकर के 40 से 45% जो पोषण चाहिए पौधा को बढ़ने के लिए, वो सारा चीज मिलेगा। अब ये सारा चीज मिलने के लिए हम लोग किए क्या, हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर कल बनाया 1 नंबर में ये जामन। हेलो, जामन बनाए। अब देखिए जिस चीज का बना वेरी गुड, और ये जो मतलब मान लीजिए वार्ड संयोजक हैं, अपना बना लिए, अपना साथी का नहीं बना है, तो आज के दिन में आपको बन जाना चाहिए। कल आपके यहाँ झब्बर बाबू जाएंगे, और यहाँ से हम सिलेक्शन कर देंगे 1-2 बाबू को, वो जाएंगे और उसका परीक्षण करेंगे, देखेंगे अच्छा बना खराब बना, और कहीं कमजोर है तो हम कमजोर नहीं छोड़ने वाले, उसके ऊपर क्या डालना पड़ेगा ऊपर से वो भी हम डाल सकते हैं। तो ये लोग चेक करने के लिए जाएंगे, इसलिए आज शाम को यहाँ से जाके आप लोग बना लीजिएगा। क्लियर है? अच्छा, तो ये बनाना आपका काम है। अब ये जामन क्या करेगा, जामन का कैसा यूज करेंगे, देखिए हमने जामन को यूज करके दूसरा नंबर में हमने क्या बनाया, क्या बनाया, जीवाणु अमृत एक सेलेरी बनाया। ठीक है सर, एक सेलेरी को हमने तैयार किया, ये भी हमने तैयार किया। अब ये तैयार किया और इसका यूज भी हम लोग धीरे धीरे करेंगे। अब इसका यूज क्या है, इसका यूज है, इसका खास करके आपको 3 तरह से इसको यूज करिए। पहला नंबर में क्या करिए, पहला नंबर में जो आपका सैलरी बना है, कम से कम 8 से 10 दिन, हेलो, कम से कम 8 से 10 दिन के बाद आप उसको क्या करिए, वो तैयार हो जाएगा। उसका सुगंध को देखिए, बहुत अच्छा मैच्योर हो, मतलब सुगंध आएगा। 8 दिन के बाद में आप क्या करिए, इसको यूज करना चालू करिए। अब यूज कैसे करिएगा, पहला नंबर में तैयारी अवस्था का जमीन में। तो जमीन कैसे तैयार होता है, आप लोग तो जोत के ही तैयार करते हैं, तो जोतने के बाद खाद छिड़कते हैं। ठीक है, तो खाद ताजा भी नहीं चाहिए। क्लियर है? अब देखिए तैयारी अवस्था का जमीन में आपको क्या करना है, ये सेलेरी को यूज करना है। कितना यूज करना है, कम से कम बीघा में 200 लीटर, कट्ठा में कितना पड़ा, 10 लीटर। कैसे यूज करना है, पहला नंबर में तैयारी अवस्था का जमीन में इसको जर्किन में उठा के ले जाइए, बाल्टी में उठा के ले जाइए, ट्रैक्टर में लाद के ले जाइए, वैसे ले जाइए। ठीक है,
दूध वाला लटकाता है तो वैसे लटका के ले जाइए खेत में और सीधे बिखर देना है। मग में उसको डालिए और मग में डाल के छिड़ते चलिए। कहीं कम गिरा, कहीं बेसी गिरा, कहीं कुछ गिरा, कोई मतलब नहीं है। वो बाद में जब जीवाणु वहां बढ़ेगा, जब वहां आपको, वैसे जमीन में ढेर सारा जीवाणु है, आपको ऊपर से दीजिए चाहे नहीं दीजिए, जमीन के अंदर में है, वही सब वृद्धि होगा, ठीक है। और इसके अंदर में जो भी है वो भी वृद्धि होगा। तब वृद्धि होने के बाद क्या होगा, आपका साइकिल बन जाएगा जीवाणु बढ़ने का, ठीक है सर। हमको सबसे पहले क्या करना है, जीवाणु को बढ़ाना है। क्लियर है सर। तो पहले नंबर में हम क्या करेंगे, तैयारी अवस्था की जमीन में इसको छीटेंगे, छीट करके जोत करके बाली लगाएंगे। क्लियर हुआ सर। अंतिम जोताई से एक जोताई पहले आप इसको डालिए, उसके बाद जोत करके बाली लगाइए, चाहे छीट करके जोत के उसको यूज करिए। क्लियर हुआ। अब दूसरा बात में आइए, हमने ये बनाया, इसके बाद हमने क्या बनाया, इसके बाद क्या बनाया, देखिए एक तो छोटा आपको जर्किन है, जर्किन के अंदर में हम लोगों ने कुछ पत्ता उत्ता डाला है, उसमें चिम्बर उम्बर बनाया है, उसको हम लोगों ने क्या बनाया, देखिए फिल्टर के अंदर में हमने हाई पावर कंपोस्ट भी बनाया और हाई पावर लिक्विड तरल मल भी बनाया। अब हाई पावर तरल मल क्या है और हाई पावर आपको कंपोस्ट क्या है, ऊपर का जो भी आपको उसका चोकर मिलेगा, मतलब सड़ा हुआ आपको कंपोस्ट मिलेगा, वो टोटल आपका हाई पावर खाद हो गया। और डेली आप जो जीवाणु अमृत 1 पाव, 1.25 पाव, 1.5 पाव डालिएगा, वो नीचे जो गिरेगा वो टोटल आपका लिक्विड खाद हुआ। तो ये कैसे हुआ, अब इसको थोड़ा सा सुन लीजिए। जैसे जंगल के अंदर में पतझड़ का समय में पत्ता गिरता है और बारिश का समय में बारिश होता है, उसके बाद बारिश होने के बाद सारा पत्ता सड़ता है, तो लेयर बाय लेयर पत्ता सड़ते रहता है, लेयर बाय लेयर पत्ता गिरते रहता है, बारिश उसको सड़ाते रहता है, सड़ने के बाद वहां टोटल कार्बन बनता है। और कार्बन जहां हुआ वहां ऑटोमेटिक प्राकृतिक का पोषण आ जाएगा, कार्बन जहां हुआ वहां ऑटोमेटिक ह्यूमस आ जाएगा, और कार्बन जहां हुआ वहां ऑटोमेटिक जीवाणु सब आ जाएगा, एकदम सजीव मट्टी बन जाएगा जंगल का। इसीलिए जंगल में एको ठो खाद नहीं देके, एको ठो कुछ भी नहीं देके, एको ठो विटामिन नहीं देके क्या होता है, फल से लदा हुआ घास मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता है। और उसी हिसाब से हमारा वहां बायोमास ह्यूमस लिक्विड और बायोमास कार्बन लिक्विड और बायोमास पोषण लिक्विड नीचे में मिलेगा। अब उसका काम क्या है, उसका भी 2 ठो काम है। पहला काम कैसे करिएगा, कोई भी बिरवा को बढ़ाना है, छोटा गाछ है उसको बढ़िया से बढ़ाना है, तो बिरवा को बढ़ाने के लिए क्या देते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश देते हैं। तो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश के जगह में आप क्या करिए, इसको स्प्रे करिए। पहला नंबर में क्या करिए, 1 लीटर दे करके 16 लीटर के टैंकी में स्प्रे करिए, और देखिएगा उसमें 1.5 लीटर खपता है कि 2 लीटर खपता है। देखिए किसके घर में क्या बनेगा, इनके यहाँ केला का बना है तो ये पोटाशियम रिच बना, हमने इनके यहाँ खल्ली भी डाल दिया, इनके यहाँ खल्ली था तो हमने मांग करके खल्ली भी थोड़ा उसमें डाल दिया, तो अब उसके यहाँ क्या हो गया, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश तो बना। उसके बाद काफी सारा उसमें नीचे में पत्थर डाला हुआ है, तब पत्थर के अंदर में रॉ फास्फेट आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते, रॉ फास्फेट मतलब पत्थर का चूड़ा, उससे बनता है केमिकल डाल के सिंगल सुपर फास्फेट। और सिंगल सुपर फास्फेट टूटता नहीं है लेकिन रॉ फास्फेट टूटता है। तो पत्थर जो हम डाले हैं, अब ये अवगठक घोल क्या करेगा, पत्थर को धीरे धीरे गलाएगा और पत्थर का भी पावर आपको उस लिक्विड में चला जाएगा। तो रॉ फास्फेट भी आपको मिला कि नहीं मिला, क्लियर हुआ। और रॉ फास्फेट उसमें घुलनशील होकर के वो आपको ह्यूमस के रूप में फिर तैयार हो गया, क्लियर है। जितना टूटना था टूट गया, अब उससे टूटने का जगह नहीं है, तो वो परिपक्व चीज आपका जमीन में आ गया, क्लियर है, सब समझ में आ रहा है। तो इतना बढ़िया चीज आपको यहाँ मिला है। अब हमको क्या करना चाहिए, जामन को बढ़ाते रहिए और सैलरी को बना के यूज करते रहिए,
इसको बना के आप यूज करते रहिए। इतना काम कर सकते हैं? अच्छा, अब ये जामुन का तीसरा यूज देखिए। तीसरा यूज क्या करिए, इस रोग को भगाने के लिए, इस पोषण को पूर्ति करने के लिए और इस जीवाणु को डेवलप करने के लिए, ये सारा चीज को मेंटेन करने के लिए आप इस जामुन का ये जीवाणु जो अमृत आपको जीवाणु सेलेरी जो तैयार है, ये जीवाणु अमृत जल एक टाइप का सेलेरी जो तैयार है, इसका तीसरा यूज क्या है? इसमें से आप 50 लीटर को बाहर निकाल लीजिए, किसी नाद में रख दीजिए, चाहे किसी दूसरा ड्राम में रख दीजिए, 50 लीटर उसमें भर दीजिए और 15-20 किलो चिपड़ी जो होता है, गोईठा होता है, संठी वाला नहीं, वैसे आपको बिना संठी वाला एकदम सफा, घास पुआर वाला कम, ठीक है, और घास पुआर वाला और नहीं बनाइएगा तो और अच्छा। जो बनाइएगा आप बढ़िया से चिपड़ी बनाइएगा, उसको घास पुआर से मतलब अलग रखिएगा और उसको बढ़िया से चिपड़ी बना के सुखा के घर में चौक के रख दीजिएगा। उसको आग में जल्दी नहीं जलाइए, आग में थोड़ा सा जला करके बहुत पावरफुल बनाने का भी यहाँ अभी हम तरीका बता देंगे, ठीक है। तो पहला नंबर में उसको क्या करिए, 50-60 लीटर वो जीवाणु अमृत जल के साथ इसको डुबा दीजिए। थोड़ा सा पानी बढ़ाना पड़ेगा तो आधा पानी भी डाल सकते हैं। तो 50 लीटर ये दे दिए, 15-20 लीटर पानी भी चाहिए तो इसी में डाल दीजिए, कुछ नहीं डालना है। अब उस चिपड़ी को, गोईठा को उसमें डाल दीजिए। 3 दिन बाद में उसको निकालिए और तीसरा दिन जैसे वो निकलेगा उसको बढ़िया से हाथ से फोड़िए। फोड़ने से पहले उसका पानी को गिरने दीजिए, पूरा रस को सूखने दीजिए, थोड़ा सा उसमें ड्राई होने दीजिए, हल्का नमी रहना चाहिए, उसको फोड़ दीजिए। अब फोड़ने के बाद क्या करना है, फोड़ने के बाद उसके अंदर में ट्राइकोडर्मा को मल्टीप्लाई करना है। 1 किलो ट्राइकोडर्मा ला करके 20 किलो आपको वो गोईठा वाला चिपड़ी वाला जो खाद है उसके अंदर में उसको सानना है, बड़ी तरीका से मिला के सानना है। तो हमारा वीडियो में आप देख सकते हैं ट्राइकोडर्मा को मल्टीप्लाई विधि या प्रयोग उसमें लिखा हुआ है, तो उस वीडियो को देख करके भी आप इसको समझ के उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 2-4 ठो में हम साथ भी रहेंगे। क्लियर है सब? तो इस हिसाब से आप लोग को करना क्या है, ये बना करके आपको ट्राइकोडर्मा को यूज करना है। अब ये ट्राइकोडर्मा क्या है, मित्र जीवाणु है। अब ये मित्र जीवाणु क्या करेगा, भूमिगत जितना भी रोग है, आपका गाछ को बिगाड़ता है, पत्ता को चाटता है, उसके अंदर में रस सूचक भी आता है, मतलब भूमि जनित जितना भी आपको रोग लग रहा है, पौधा का 70%, 80%, 85%, 90% तक का रोग को ये नीचे से ही कंट्रोल कर देगा। क्लियर हुआ सब? तो ये हमको बना के यूज करना है। तो देखिए अभी तक हमने आपको कई ठो फॉर्मूला बताया, एक ठो बताया अमृत जल, ठीक है, इसको हम सेलेरी लिख देते हैं, आप लोग सेलेरी समझिए। और 2 नंबर में हमने क्या बताया, ये लिक्विड प्लस सॉलिड, ठीक है, ये लिक्विड प्लस सॉलिड, ये सॉलिड आपको ये 2 ठो खाद, ठीक है, ये कंपोस्ट खाद, इसका फॉर्मूला आपको मिला। अब तीसरा नंबर में आपको ये आपको चिपड़ी वाला जो है, ये क्या नाम है इसका, ट्राइकोडर्मा, ये ट्राइकोडर्मा, ये वाला खाद आपको तीसरा फॉर्मूला मिला। अब यहां आपको ऑटोमेटिक एक फॉर्मूला मिल रहा है। एक फॉर्मूला क्या मिल रहा है, जैसे गोईठा निकालिएगा तो पानी बचा कि नहीं बचा, अब वो पानी क्या है, होमिक एसिड है। होमिक एसिड खरीदने में बहुत महंगा है। ये क्या करता है, पौधा का तनाव को, टेंशन को मुक्त कर देता है, उसके अंदर में जो भी कमी रहेगा उसको पूर्ति कर देता है। क्लियर है? उसको 2 ढंग से यूज करिए, 3 ढंग से भी यूज कर सकते हैं। पहला नंबर में क्या करिए, पहला नंबर में उसको स्प्रे भी यूज करिए। 1 लीटर से 2 लीटर आप उसमें डाल सकते हैं। 16 लीटर के टैंकी में 1 लीटर से 2 लीटर डाल सकते हैं। अब 1 लीटर से 2 लीटर क्यों बोले, देखिए हो सकता है इनके यहाँ बहुत बढ़िया बनेगा, इनके यहाँ थोड़ा कमजोर बनेगा, तो इनका डोज बेसी लगेगा, इनका डोज कम लगेगा। अब ये डोज को समझने का तरीका क्या है, जैसे पहला नंबर में 2 लीटर डालिए और 3-4 ठो पेड़ में उसको स्प्रे करिए।
अब 4 ठो पेड़ में स्प्रे किए, तो 4 ठो पेड़ जलने लगा, तो तुरंत उसको 2 दिन 3 दिन बाद में पानी से धो दीजिए, पेड़ खराब नहीं होगा। या नहीं तो थोड़ा सा दूध डाल दीजिए, थोड़ा सा ग्लूकोज पानी डाल दीजिए, उसको धो दीजिए, पेड़ खराब नहीं होगा। ठीक है, आपका पेड़ चलता रहेगा। लेकिन आपको समझ में क्या हो गया, 200 लीटर तो बेसी भाग गए, हमारा डोज घटबे पड़ते, तब आप 150 लीटर में डालिए, फिर 4 ठो में छीट दीजिए। 150 में बढ़िया हुआ कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया नहीं हुआ फिर उसको धो दीजिए, इसके बाद 1 लीटर डालिए। तो ऐसे करके अपने से अनुसंधान करते जाइए। देखिए, किसान को अज्ञानी किसान नहीं बनना है, दुकानदार जो कहेगा सो मानने वाला किसान नहीं बनना है। और ये अपना शरीर भी बिगाड़िए, जमीन भी बिगाड़िए, प्राकृतिक पर्यावरण वातावरण भी बिगाड़िए, ऐसा किसान नहीं बनना है। इतना ज्ञानी किसान बनिए कि सूरज चांद के साथ जुड़ जाइए, धरती माँ के साथ जुड़ जाइए, प्राकृतिक पर्यावरण के साथ जुड़ जाइए, जीव जीवाणु के साथ जुड़ जाइए और उनके साथ मिलते हुए प्रकृति के अनुकूल का काम करिए। और अनुसंधान करने का हमने आपको जो तरीका बताया, इस तरीका से अगर आप अनुसंधान करते हैं तो आपका डोज कभी नहीं फेल होगा। ठीक है, वैसे हम आपको बता दिए 2 लीटर भी डालिएगा तो अभी तक कहीं खराब नहीं हुआ है, आपका भी खराब नहीं होगा, लेकिन ट्रायल आपको करना होगा। क्लियर है सर? क्लियर है, इस सब चीज के नहीं भूला। तो आपको क्या हो गया, यहाँ हमने आपको एक फॉर्मूला दिया ह्यूमिक एसिड का। ठीक है, ह्यूमिक एसिड का। अब देखिए, ये ह्यूमिक एसिड भी आपका तैयार हुआ ऑटोमेटिक अपने आप। तो पहला हमने क्या कहा, इसको स्प्रे में यूज करिए। अब दूसरा इसका यूज क्या है, बाल्टी में टूटी लगा हुआ है, हर आदमी अपना अपना एक बाल्टी में 20-20 लीटर का बाल्टी में टूटी लगाइए। जब जब पानी पटाना होगा तब तक आप क्या करिएगा, ये 2 ठो चीज को कम से कम साथ लीजिएगा। क्या क्या चीज? एक नंबर में ये जीवाणु जामन, सॉरी जामन नहीं, ये जीवाणु जो सैलेरी है, ये अमृत जल जो सैलेरी है, ये सैलेरी को ले लीजिएगा और ये ह्यूमिक एसिड को भी ले लीजिएगा। क्लियर है? ये नहीं है तो इसी को लीजिएगा। और मान के चलिए खाली ये है, ये नहीं है तो ये भी चलेगा। क्लियर है? आप क्या करिएगा, दोनों है तो दोनों लीजिएगा। जब जब पानी का पटवन करिएगा तब तक क्या करिए, उस बाल्टी को भर के ले जाइए, इधर से पंप से खोल दीजिए और जुगाड़ बैठा के टूटी भी खोल दीजिए, और टूटी का ये जीवाणु अमृत जल हो चाहे ह्यूमिक एसिड हो, इसको जड़ करके खेत में दीजिए। हेलो, अब देखिए इतना बड़ा अमृत पहले आप दिए कब, तैयारी अवस्था में। दूसरा फिर कब दिए, जब बाली में पानी पटाने का समय आया तब फिर आप दे दिए। तीसरा आप इसका स्प्रे भी कर रहे हैं। चौथा आप यहां से लिक्विड का भी स्प्रे कर रहे हैं। पांचवा इसको शक्तिशाली बना के इसका भी हम प्रयोग करने वाला अभी आपको बात बताएंगे। क्लियर है सब? अब इस हिसाब से आपके पास ये सब चीज आया कि नहीं आया? अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए ये सजीव मल बनाना है, ये खनिज मल बनाना है। अब सजीव मल बनाने के लिए क्या करिएगा, देख लीजिए। सजीव मल बनाने के लिए पहला नंबर में आपको सबसे पहले ताजा गोबर का बनाइएगा तो सबसे सुपर रहेगा। ताजा गोबर जो निकालता है वो तो गीला रहता है, अब उसको थोड़ा सा पसार दीजिएगा छां में, तो 10-15 दिन में वो कहीं सूखते कि नहीं सूखते, सूख जाएगा, थोड़ा ड्राई हो जाएगा। अब वैसे जो भी गोबर फेंकिएगा एक जगह ढेरी नहीं करके थोड़ा पसार के फेंकिएगा। ठीक है, उसको थोड़ा फोड़ने टूटने वाला थोड़ा सा आपको हल्का सा उसको ड्राई कर दीजिएगा, और जैसे ड्राई होगा वैसे आपको 15 दिन 20 दिन महीना दिन का गोबर को अलग करके रखिएगा। ठीक है, ताजा गोबर को, और ताजा गोबर को अलग करके रखिएगा। उसके बाद क्या करिएगा, नीचे में हल्का सा पुआल बिछा दीजिएगा। ठीक है, चाहे प्लास्टिक के बिछा दीजिएगा। उसके ऊपर में क्या करिएगा, गोबर का पतला लेयर दीजिएगा, ये करीब करीब 2-2.5 इंच का, और 2-2.5 इंच का पतला सा लेयर देने के बाद ये आपको, ये है आपके पास तो ये है आपके पास तो ये, दोनों में से कोई एक हो उसके ऊपर छीट दीजिएगा। क्लियर है सर? बढ़िया से ऊपर में छीट दीजिएगा। उसके बाद क्या करिएगा, थोड़ा सा खल्ली दे दीजिएगा, थोड़ा सा दाल उल का जो दौनी करते हैं उसका भूसी उसी दे दीजिएगा, तोरी का भूसी उसी भी कुछ दे दीजिएगा, और वो भी 1-1.5 इंची का मोटा मोटी लेयर बना दीजिएगा। अब पत्ता होता है,
गांव घर में ढेर सारा पत्ता छे, आम के पत्ता छे, कुछो पत्ता छे, झाड़े छे, घासे छे, मतलब सूखल चीज, हरा चीज नहीं डालिएगा। तो उसको क्या करिएगा, उसको आपको एक लेयर हल्का दे दीजिएगा, फिर जामन छीटिएगा, फिर गोबर बैठाइएगा, फिर ये छीटिएगा, क्या नाम है ये। क्लियर है सब? इसको आपको छिड़ते रहना है। अच्छा, तो इसको छिड़ते रहिए, इसका बैड बनाते जाइए, छिड़ते रहिए, बैड बनाते जाइए। अब सुना जाए, 3 फीट से बेसी चौड़ा नहीं करिएगा, और 1.5 फीट से चाहे बेसी से बेसी 2 फुट से बेसी हाइट नहीं करिएगा। नहीं तो क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन नहीं घुसेगा, अंदर का जीवाणु जिंदा नहीं रहेगा। क्लियर है सर? क्लियर है? अभी घोड़ा का गोबर हमारा क्यों खराब हो गया? तो घोड़ा में गोबर फेंकते जाते हैं, गर्मी होते रहता है, नीचे का सब मर जाता है। गोबर में हाथ दे छिए तो की है छे? गर्मी है छे। हमरा भीतर में हाथ देवे तो गर्मी नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो उस हिसाब से हम इसको क्या करेंगे, 1.5 फीट से लेके 3 फीट चौड़ा। अब लंबा कितना देना है? मान लीजिए आपको जितना देना है उतना दीजिए, जगह है तो लंबा दीजिए, नहीं है तो 300, 400, 500 बेड बनाइए। क्लियर है? तो ऐसे करके आप बेड बनाते जाइए। क्लियर हुआ? अच्छा, उस हिसाब से जैसे आपका बेड बन जाता है, बेड बनने के बाद एक तो खंती लीजिए, उसमें ऐसे भोग करके ऐसे करिएगा तो होल बनेगा कि नहीं बनेगा? 5-6 इंची 7 इंची के भीतर भीतर में आप होल बनाते जाइए, और ये पानी उसमें डाल दीजिए। क्या? सेलेरी वाला या तो फोमिक एसिड वाला, कोई भी डाल सकते हैं। ठीक है? ये दोनों में से कोई आप डाल दीजिए, पूरे होल बना करके डाल दीजिए। डालने के बाद खरपतवार से उसको ढक दीजिए। ढकने के बाद क्या करिए, हर रोज उसको हल्का हल्का नमी दीजिए, ऊपर से हल्का पानी छिड़ दीजिए। 15 दिन में एक बार उल्टाइए। फिर उल्टाने के बाद इसी प्रोसेस से आपको जामन छीटिए, और चाहे ये छीटिए, और फिर ऊपर से आपको खरपतवार से ढक दीजिए। क्लियर है? और होल बना के उसको भी डाल दीजिए, खरपतवार से भी ढक दीजिए, और ऊपर से आपको हल्का हल्का पानी देकर के उसको नमी रखिए। अगला बार फिर 15 दिन में उल्टाइए। आपको 45 दिन के अंदर में भुरभुरा एकदम चाय पत्ती की तरह आपको खाद मिल जाएगा। अब इस खाद को आप वैसे बाहर नहीं फेंकिए, उसको बोरा में कस करके उठा करके आप घर में डालिए। कभी कभी हल्का फुल्का उसमें पानी पटा दीजिए, नमी कायम रखिए। क्लियर हुआ? अब नमी कायम रखते रखिए, हल्का हल्का पानी पटाते रहिए। जब आप खेत में, मान लीजिए खेत में से बाली निकाल लीजिएगा, नया बाली लाइएगा। जैसे अभी तोरी निकाल के लोग मकई लगाने वाले हैं, तो तोरी निकाल के मकई लगाने वाले हैं, तो आप क्या करिए कि बना हुआ खाद कम से कम 200 किलो। हेलो, क्लियर है सर? बीघा में कम से कम 200 किलो। ऊपर आप कितना सकते हैं? 500 सकते हैं, जितना सकते हैं उतना दीजिए। क्लियर है सर? अब जो भी खाद आपका बनेगा, मतलब गाय देगा, बैल देगा, भैंस देगा, कुछ भी देगा, उस खाद को ऐसे संभालिएगा तो इतना बड़ा आपको सजीव मल यहाँ मिला। क्लियर है सर? सजीव तथा खनिज दोनों मल यहाँ मिला। अब देखिए, कम से कम 200 किलो ऊपर जितना भी देना है उतना आप दे सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस हिसाब से आपको 200 किलो दिया आप ये सजीव खाद, ठीक है सर, और 200 किलो आप दिए, 200 लीटर दिए आप ये। अब आपको पटवन के टाइम में जब जब पटवन दीजिएगा ये आप डालते जाइए। हेलो, आपका खेत में पूरा पोषण मिला कि नहीं मिला? कार्बन मिला कि नहीं मिला? आपको उसके अंदर में ह्यूमस दिया कि नहीं दिया? क्योंकि हम ये भी अब धीरे धीरे डालेंगे, कैसे डालेंगे हम आपको इसका लिक्विड का बता देंगे। क्लियर है सर? अब आगे आइए तीसरी बात। अब तीसरी बात में जैसे आप ये दोनों डालना चालू करिएगा, जमीन के अंदर में देखिएगा लोकल चाली बढ़ेगा। बर्मी जो खाद बनता है उसका चाली नहीं। बर्मी का चाली क्या करता है? अंदर नहीं घुसता है। बर्मी का चाली ऊपर ऊपर में चल के गोबर खाता है, गोबर को हकता है तो गोबर थोड़ा अच्छा बन के निकलता है। और वो चाली अगर खेत में चला जाएगा तो वो अंदर घुस नहीं पाएगा। वो क्या करेगा? गोबर खोजने लगेगा। गोबर नहीं मिलेगा तो घास के जड़ के आसपास में जाके जड़ को खराब करना चालू करेगा। बोलिए समस्या बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ये कोई चाली नहीं जाएगा तो वर्मी कंपोस्ट ठीक है, थोड़ा बहुत चाली जाके खेत में बढ़ेगा तो वर्मी कंपोस्ट हमको समस्या कर देगा।
हमको लोकल गणेवला को बढ़ाना है, लोकल गणेवला को बढ़ाना है। और लोकल गणेवला जो बढ़ेगा उसको जो है हमने यहां लिख दिया है, लोकल गणेवला का काम। ठीक है, अब लोकल गणेवला कैसे काम करेगा? देखिए, लोकल गणेवला जमीन के अंदर में घुसता है, 1 फीट 2 फीट 5 फीट 10 फीट 12 फीट ऐसे करके 15-20 फीट तक घुसता है। और घुसता है क्यों? चरने के लिए। मेरा गाय चरता है बाद में और चाली चरता है जमीन के अंदर में। अंदर चल के वो क्या खाता है? नाइट्रोजन खाएगा, फास्फोरस खाएगा, पोटास खाएगा, जिंक खाएगा, आपको क्या नाम है, कैल्शियम खाएगा, मैग्नीशियम खाएगा, आपको कॉपर खाएगा, ये सारा पोषण तत्व खाएगा खोज खोज के। मट्टी के अंदर में ये सारा चीज है, खोज खोज के चर चर के घूम घूम के वो ये सब चीज खोज के खाएगा। कितना बढ़िया बढ़िया चीज खाता है, तब उसका ऊपर में मात्र चमड़ा रहता है। चमड़ा भी कितना पतला रहता है, उसका पानी से भरल चमड़ा रहता है, हर हमेशा रहता है कि नहीं रहता है। अब देखिए, अंदर जाता है चरने के लिए और बाहर निकलता है लेट्रिन करने के लिए। और जो भी पोषण तत्व खा करके पेट के एंजाइम के साथ बाहर निकाल करके ऐसे गोल गोल करके रखता है कि नहीं रखता है, उससे सुपर मल दुनिया में कोई नहीं है। तो हमारा खेत के अंदर में पहला काम चाली क्या किया, इस टाइप का खाद को नीचे से ला करके ऊपर में हमको देने का काम किया। जंगल का मिट्टी में यही सब होता है। क्लियर है? नेचर को काम करने दीजिए। अभी हमने क्या किया, कभी घास का दवाई छीटा, कभी खाद बेसी डाल दिया, कभी कीटनाशक का दवाई छीटा। हेलो, तो इस हिसाब से हमने क्या किया, हमने अपना जमीन का जो जीवाणु था, मित्र जीवाणु था, इसको हमने खत्म कर दिया। क्लियर है सर? अब आइए, अब दूसरी बात, जब आपको चाली छेद करता है, उसके शरीर में पानी रहता है, वो पानी के साथ लेप बन करके जो छेदा बनेगा 8 फीट 10 फीट नीचे का, वो छेदा में पानी भरेगा कि नहीं भरेगा? उसमें नमी रहेगा कि नहीं रहेगा? अब जैसे वहां नमी रहेगा वैसे ह्यूमस क्रिएशन होगा कि नहीं होगा? और हम ऊपर से ये बना करके डाल भी रहे हैं, ये खाद भी डाल रहे हैं, लिक्विड भी डाल रहे हैं। हेलो, तो हमारा अब जो है जमीन के अंदर में नमी का कमी रहेगा। और ह्यूमस का मतलब क्या हो गया? अंतिम टूट। ठीक है, टूट करके जैसे पत्ता को आप ऐसे सीमेंट में रखिएगा तो जल्दी सड़ेगा, घाम पानी मट्टी में दीजिएगा, हवा में दीजिएगा तो जल्दी सड़ेगा कि नहीं सड़ेगा? लेकिन सड़ते सड़ते कई बार टूटता है तो वो हुमस बनता है। बहुत मुश्किल है, करोड़ बार टूटना पड़ता है, लेकिन जीवाणु उसको क्या कर देगा, बहुत जल्दी उसको करोड़ों बार तोड़ करके अंतिम तोड़ तक ले जाएगा। क्लियर है? तो हमारा चाली क्या कर दिया, मट्टी को सुरक्षा करने वाला सारा चीज का भी व्यवस्था घर बना के रख दिया। कैसे? देखिए, ऊपर वाले ने कैसे मतलब प्रकृति का निर्माण किया है। वो जो चाली का बनाया हुआ होल है अंदर जाने के लिए और बाहर निकल करके लेट्रिन करने के लिए जो होल बनाया चाली ने, अब उस होल में आंख से नहीं देखने वाला हमारा सारा जीवाणु पलता है। हेलो, क्लियर है सर? तो इस हिसाब से हम अगर काम करते हैं तो हमारा क्या होगा, यहाँ ये हमको मोटा मोटी बीघा में कम से कम 200 किलो, ऊपर आप 1000 किलो भी दे सकते हैं। क्लियर हुआ सर? तो यहाँ हमने आपको ये सजीव प्लस खनिज, देखिए सजीव और प्लस हमने खनिज का भी फॉर्मूला दिया। देखिए खनिज का, देखिए मेरे में आपको क्या लगेगा, यार ये तो सब आसान है, हम सब जाने चाहिए, हम क्या नहीं रह चलिए। आप ऐसे सोचिएगा कि बहनी बोली ना है बड़का टेंशन है लागे इसलिए, लेकिन हो गया क्या, टेंशन तो नहीं है, एकदम आसान है। तो यही चीज है, कुछ और टेंशन है बोलिए, कोई टेंशन है? गोबर उठा के वहां ढेरी में फेंकते थे, अब यहाँ फेंक दीजिएगा। अच्छा, बेड नहीं बनाते थे, अब बेड बना दीजिएगा। अच्छा, लेडीज सबको बढ़िया से सिखा दीजिएगा तो सुबह शाम ये अपना मिला के कर लेगी। लेकिन डेली सबके अंदर में घुसाना तो पड़ेगा, ये इतना बड़ा काम है, इसको इस हिसाब से संभालना पड़ेगा। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? आज झगड़ा करबे तो हेते साथ में लाई के देख, हम तालीम जे ले ली ना, अभी तालीम जे लेने चाहिए ए हिसाब से काम करे पड़ते। हम तो सीख ली, तू नहीं सिखा जे या हमरा और मिल के करबे। देखिए, परिवार से लड़ाई झगड़ा और शासन करके काम नहीं है।
ठीक है सर, इस हिसाब से मिला जुला करके बाल बच्चा सबको, कल इनके यहाँ गए हम 5 मिनट में, इनकी बहनी को इसे हम कुछ नहीं किए, बहनी आ जाओ चाय बनाओ, लाल चाय बनाओ, दूध वाला नहीं पिए। अच्छा बेटी उधर बाहर रही थी, हम बोले आइए, फिर इनको एक तरफ भेज दिए, तो मिला के चलिए। ठीक है सर, आइए अब आइए आगे का हम बात करते हैं। इसके बाद आपको बनाना है क्या, ये देखिए कीट नियंत्रक बायो एंजाइम। ठीक है, अब कीड़ा को नियंत्रण करिए। कितना कीड़ा है हमारे पास, मोटा मोटी 4 टाइप का। 4 टाइप का कीड़ा में 20 टाइप का जात है। काम क्या करता है, 4 काम करता है। पहला क्या करेगा, पत्ता खाएगा, गाछ को काट देगा, ये 2 काम करता है। गोभी को छेदता है, फल को छेदता है, रस को चूसता है, यही है, इसके अलावा कुछ है। अब कोकड़ी फोकड़ी फंगस में आता है। ठीक है, तो पहला नंबर में ये 4 टाइप का जो कीड़ा है नुकसान करने वाला, इसके लिए हमको ये कीट नियंत्रक बायो एंजाइम, ये कीट नियंत्रक बायो एंजाइम जो है आपको कीट को भी नियंत्रण करेगा, गाछी को बढ़ाने में भी मदद करेगा। अब इसको हमको तैयार करना है, कैसे तैयार करना है अब सुन लीजिए। पहला नंबर में कीट नियंत्रक बायो एंजाइम में आइए, यहाँ हम नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए इसको 2 हिसाब से बनाइए, 2 हिसाब से। इसके लिए क्या क्या चाहिए आप लोग लिखते हैं तो लिख लीजिए, नहीं लिखते हैं तो किताब को मन से पढ़िए, किताब के अंदर में सारा चीज है। क्लियर है सर? अब देखिए पहला नंबर में इसमें लीजिए, हम छोटा स्केल में बताते हैं, 100 ग्राम लीजिएगा प्याज। ठीक है सर, और चलिए पहला नंबर में 100 ग्राम प्याज, दूसरा नंबर में 100 ग्राम लीजिएगा, हेलो लिखिए, आदि आदि लिख लीजिए, और तीसरा नंबर में 100 ग्राम लीजिएगा ये आपको लहसुन, देखिए, और 4 नंबर में 100 ग्राम लीजिएगा आपको तीखा मिर्चाई, तीखा जो है मिर्ची, मिर्च एकदम तीखा मिर्च लीजिएगा। अच्छा यहां तक हो गया। अच्छा वीडियो भी देखिएगा तो उसमें भी समझ में आ जाएगा। अच्छा अब देखिए इसके बाद क्या करिएगा, मोटा मोटी आप 5 नंबर में 100 ग्राम ले लीजिएगा नीम का पत्ता, नीम का पत्ता, और 100 ग्राम ले लीजिएगा 6 नंबर में खैनी का पत्ता, खैनी का पत्ता लीजिए, ये भी 100 ग्राम हुआ, थोड़ा गलती हो गया लिखने में, तो ये खैनी का पत्ता। और हो सके तो 7 नंबर में इसमें 100 ग्राम गुड़ भी मिला दीजिएगा, देखिए गुड़ भी मिला दीजिएगा, बहुत पावरफुल बन जाएगा। समझ में आ गया सर? 7 नंबर में क्या सर? ये 7 नंबर में गुड़, दांत मलने वाला जो गुड़ होता है, हाँ ये गुड़, ये गुड़ होता है। अब देखिए इस हिसाब से आपको करना क्या है, ये 60 चीज को एक साथ करना है। इस सबको ग्राइंडर से पीस लीजिएगा, बढ़िया से पीस लीजिएगा, सबको अलग अलग से पीसिएगा। अब इसके बाद क्या करिएगा, ये आपको मोटा मोटी मिला करके हो गया 700 ग्राम। क्लियर है सर? 700 ग्राम इसमें आप क्या करिएगा, आप आधा लीटर पानी में आप क्या करिएगा, करीब करीब 350 ग्राम गुड़ जो होता है ना, इसको आप बरका लीजिएगा। ठीक है, अब इसको बर्तन में आप रखे हैं, इसके ऊपर ये गुड़ डाल दीजिएगा। हेलो, सबको मिला करके देखिए बढ़िया से मिला लीजिएगा, अलग अलग पीसिएगा, एक जगह बर्तन में इसको बढ़िया से मिला लीजिएगा। और बढ़िया से मिलाने के बाद आप क्या करिएगा, बढ़िया से मिलाने के बाद इसको जो है बड़ा बर्तन में रखिएगा। देखिए अंदाज आपको हो गया। और बर्तन कौन होना चाहिए, सिल्वर टिल्वर लोहा लक्कड़ ये सब नहीं, एकदम प्लास्टिक का, जो भी बर्तन रखिए प्लास्टिक का, नहीं तो जरकीने के काट के रख दियो, वह में रख दियो, भा सके छे। हमारे मौलवी साहब जरकीने में बनाए थे। तो इस हिसाब से
इस हिसाब से जो है ना, इस हिसाब से हम लोग को करना क्या है, इसको तैयार करके बड़ा बर्तन में पूरा सबको फेंट के मिला करके तैयार करके जो है आप लोग क्या करिएगा, इसमें इतना गुड़ डाल दीजिएगा, 350 ग्राम गुड़ डाल दीजिएगा, और 350 ग्राम गुड़ डाल करके आप इसको 8 दिन छोड़ दीजिएगा। 8 दिन बाद में क्या करिएगा, इसमें 8 दिन इसको छोड़ने के साथ साथ आप क्या करिएगा, 500 ग्राम जो है इसके अंदर में आप गाय का पेशाब डालिएगा, गौमूत्र। अब बैल तेल भैंस का कहिएगा तो कमजोर पड़ेगा, डाल तो सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा ये काहे कि बढ़िया चीज बना रहे हैं तो किसी गांव ठाव से अगल बगल से ले लीजिएगा। बैल तक चल सके, बैल तक चला सके छिए, लोकल बैल रहते वो चला सके छिए। गाय स्पेशल, उसमें भी जर्सी को नहीं डाल करके लोकल को डाल दीजिए तो सबसे सुपर रहेगा। वैसे काम चलाओ में आपको नहीं मिला, एक आध बार बना दिए तो जर्सी भी डाल सकते हैं, और वैसे तो भैंस भी डाल सकते हैं। तो ये सब डाल करके आपको इसको क्या करिए, 8 दिन छोड़ दीजिए। क्लियर हुआ सर? अब 8 दिन बाद में इसको छांक लीजिए और इसको गार गुड़ करके पूरा इसको निचोड़ करके निकाल लीजिए। अब निचोड़ करके निकालने के बाद क्या करना है, जब ये निचोड़ करके निकाल लीजिएगा तो मान के चलिए हम क्या किए, यहां हमने 700 ग्राम चीज डाला और यहाँ 300, 1000 ग्राम, यहाँ 500, 1500 ग्राम, ठीक है। अब 1500 ग्राम ये है तो 750 ग्राम ये जामन भी डाल दीजिएगा। कौन? यहाँ जो हम लोग कल जामन बनाए थे, ये ऊपर वाला आपके ड्राम में है, जो छोटका ड्राम में है, ये आपको मतलब 500 ग्राम मोटा मोटी कितना हुआ, ये 1500 हुआ तो 750 ग्राम जामन डाल दीजिएगा, आधा, ठीक आधा। ये मिला करके कितना हुआ, इसका आधा जामन डाल दीजिएगा। अब आपको क्या हो गया, 2 लीटर आपको कीटनाशक तैयार हुआ। क्लियर है सब? इसको कीटनाशक नहीं बना कहा जाए, इसको क्या कहा जाए, कीट नियंत्रक बायो एंजाइम। क्लियर हुआ? अब कीट नियंत्रक बायो एंजाइम आप तैयार कर लिए। अब आपको डालना कितना है, हम कहेंगे 50 ml टैंकी में दिए, ठीक है। अब 100 ml जा सके 100 ml दे करके एक बार देख लीजिए गाछ में, गाछ को नुकसान नहीं किया तो 100 ml डालिए, गाछ को नुकसान किया तो उसको कम करते जाइए, ठीक है। तो पहला डोज आपको पकड़ना है 100 ml, उसको छीट करके देखना है, खराबी नहीं करेगा तो पर टैंकी इसको 100 ml डाल के आप स्प्रे करिए। कब? रोग लगने के बाद। देखिए रोग लगने के बाद तो ये काम करेगा, रोग को हटा देगा, काहे कि सारा तीखा फेंका दुनियादारी इस टाइप का चीज है, वो रोग लगने के बाद काम करेगा। लेकिन आप निरोग बाली में छिटिए ताकि बाली में रोग नहीं लगे, उसमें कोई इल्ली आके अंडा नहीं दे, कोई मच्छर आके अंडा नहीं दे, कोई किसी तरह का आपको कीट आकर के उसमें अंडा नहीं दे। और जैसे वो अंडा नहीं देगा वैसे आपका कीट नहीं बढ़ पाएगा। जैसे इसको छिटिएगा, ये किसको मारेगा, ये उसी को मारेगा जो इस पत्ता को खाएगा। हेलो, उसको वॉमिट हो जाएगा, उसका कान नाक बंद हो जाएगा, आंख बंद हो जाएगा, खुजली पूरा चालू हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? वो बाप करते, वो खेत में अंडा फंडा नहीं देते, वो खेत में कुछ नहीं करते। अब कौन जिंदा रहेगा, जो पत्ता को नहीं खाएगा। मित्रों जीवाणु हमारा नहीं मरेगा, कारण कि पत्ता खाने के बाद ना वॉमिट होगा। हाँ सर, उससे पहले तो वॉमिट नहीं होगा। तब इस हिसाब से आपको हमको क्या करना है, पहला नंबर में रोग लगने से पहले 20-22 दिन में जैसे बाली में पानी पटाइएगा। पानी पटाने के टाइम में मोटा मोटी आप क्या करिएगा, 100 से 50 ml डोज बनाइएगा, उसमें छिड़कना चालू करिएगा। 15-20 दिन 20-25 दिन के अंतराल में एक छिटे रहे तो 3 बेर 4 बेर छिड़के तो मकई यहाँ के कोनो भी बाली यहाँ के तैयार करें, ठीक है। कोई भी बाली जैसे आपको तैयार हो जाएगा, उस हिसाब से आपको इसको गाछी बढ़ाने के लिए भी और रोग से बचाने के लिए। निरोग बाली आपको कैसे मिलेगा, निरोग बाली पर आपको इसको देना है। क्लियर है?
तो इस हिसाब से आपको करना है। अब यहाँ आइए, यहाँ तक हम लोग अभी क्लियर हो गए कि हमको क्या करना है, कीट नियंत्रक बायो एंजाइम हमको यहाँ तैयार करना है। क्लियर है सर? तो अभी मोटा मोटी हम लोग का टाइम 1:30 बजने वाला है, ठीक है? तो 1:30 बजने वाला है। तो अभी हम पाला का बात नहीं किए हैं, पाला का दवाई फिर होगा। अभी हम खाली कीट नियंत्रण का बात किए, ठीक है, कीट को नियंत्रण करने का। लेकिन आपको आइडिया के लिए बता देते हैं, इसके अंदर में भी बहुत सारा गर्मी है और इमरजेंसी में आप छिड़ सकते हैं। क्लियर हुआ? इमरजेंसी में आप छिड़ सके छिए, लेकिन वो क्या करबे, वो काहे करिएगा? आपको तो पाला का दवाई हम बनाने का फॉर्मूला देवे करेंगे, तो उसी को बना के दीजिए। क्लियर हुआ? तो इस हिसाब से अभी का इस सेशन को हम यहाँ समाप्त करते हैं और आप लोग सभी से और जितने भी वीडियो को देख रहे हैं, सारा किसान मित्र से, प्राकृतिक प्रेमी मित्र से, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई भी बिजनेसमैन हो या दूसरा फील्ड का आदमी हो, सभी से हम अनुरोध करेंगे कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लीजिएगा और देखने के बाद इसका शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हर किसान को इसका जानकारी मिले और आपको भी हम नया कोई भी वीडियो बनाएंगे तो उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और इसके साथ साथ आप इसको शेयर जब कर दीजिएगा अपनों में, दोस्त में, पड़ोसी में, अपना इष्ट मित्र में, तो उनको भी इसका जानकारी मिलेगा। तो हम लोग का ये अभियान को सफल करने के लिए सभी आदमी का योगदान होना चाहिए। तो इस योगदान में आप लोग शरीक रहेंगे, तो देखने के लिए तैयार हैं, शेयर सब्सक्राइब करने के लिए तैयार हैं? तो थैंक यू सो मच। अभी इस सेशन को समाप्त करते हैं। नाश्ता आ गया है, नाश्ता खा के तुरंत हम लोग को आधा घंटा भी यहाँ बैठना है। थैंक यू सो मच।